और झारखंड विधानसभा स्पीकर न्यायाधिकरण में सुनवाई हो रही है लॉबिन हेम्ब्रम की सदस्यता को लेकर और साथ ही जेपी भाई पटेल की सदस्यता को लेकर। हम आपको बता दें कि लॉबिन हेम्ब्रम ने जहां जेएमएम के अगेंस्ट में चुनाव लड़ा था, वहीं जेपी भाई पटेल ने बीच में ही पार्टी छोड़ दी बीजेपी और वो कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने चले गए थे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इनकी सदस्यता रहेगी या जाएगी, इस पर आज सुनवाई हुई है, वहां अगले दिन फिर से सुनवाई होनी है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, देखिए, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि स्पीकर न्यायाधिकरण के इस मामले में क्या होगा। क्या आज की सुनवाई में दोनों की तरफ से कोई तर्क दिया गया क्या? बिल्कुल, देखिए, एक विधायक सत्ता पक्ष के तरफ से हैं और दूसरे विधायक जो हैं वो विपक्ष के तरफ से हैं। अगर आप सत्ता पक्ष की बात करें तो जेएमएम के विधायक लॉबिन हेम्ब्रम, जो कि सरकार के खिलाफ लगातार मुखर रहे थे, इस लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े थे राजमहल लोकसभा सीट से। ऐसे में जेएमएम के तरफ से एक कहें तो 10वीं अनुसूची के तहत जो है विधानसभा के न्यायाधिकरण में मामला दर्ज कराया गया था और सीधे तौर पर दल बदल का मामला सामने लाया गया। लेकिन आज दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो बीजेपी के विधायक थे जेपी भाई पटेल, उनके खिलाफ भी एक लिखित शिकायत अमर बावरी की तरफ से दी गई थी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में दोनों मामले में आज विधानसभा के न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी, जिसमें कि लॉबिन हेम्ब्रम के अधिवक्ता ने विधानसभा न्यायाधिकरण में पक्ष रखते हुए कहा कि इससे पहले भी 1990 में भी निर्दलीय के तौर पर लॉबिन हेम्ब्रम चुनाव लड़े थे और उसके बाद जेएमएम में शामिल हुए थे। लेकिन वही स्थिति फिर से है, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन वो अभी जेएमएम में बरकरार हैं। ऐसे में पार्टी ने जरूर 6 वर्षों के लिए उन्हें निलंबित किया है, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए। वहीं अगर आप देखें जेपी भाई पटेल के मामले में तो अधिवक्ता ने कहा है कि सिर्फ इतना जानकारी दे दें उनके अधिवक्ता से कि 2019 में वो किस पार्टी से चुनाव लड़े थे और इस बार लोकसभा में वो किस पार्टी से चुनाव लड़े हैं। ऐसे में स्पष्ट हो जाएगा कि वो उन्होंने दल बदल किया है या नहीं। हालांकि इसकी पूरी जानकारी जो है वेबसाइट पर उपलब्ध है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगा कि किस पार्टी से चुनाव उन्होंने लड़ा है। तो अब देखना होगा कि कल ही का फिर से एक बार समय तय किया गया है दोनों पक्षों की बातों को रखने के लिए। तो क्या इतनी जल्दी जो समय निर्धारित किया जा रहा है, तो क्या जल्द से जल्द जो है सदस्यता समाप्त की जाएगी या फिर अगले तारीख और या लंबा मामला चलता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल मदन, देखा जाए तो झारखंड में इससे पहले भी सदस्यता कुछ विधायकों की गई है दल बदल के मामले में, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इतनी जल्दी जल्दी तिथि रखकर अगर सुनवाई की जा रही है तो मामला गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सबकी नजरें भी इस बात पर टिकी हुई होंगी, खासकर दोनों विधायकों की और दोनों ही पक्ष और विपक्ष की, कि क्या होता है। बिल्कुल, देखिए, सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले अगर किसी की सदस्यता जाती है तो जरूर इसका प्रभाव जो है आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के, स्पीकर के न्यायाधिकरण में कितना जल्द इस पर सुनवाई होता है और फैसला कितना जल्द लिया जाता है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।